झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया कि राज्यसभा की दोनों सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत सुनिश्चित है। साथ ही उन्होंने भाजपा पर चुनावी माहौल खराब करने और हॉर्स ट्रेडिंग की संभावना बढ़ाने का आरोप भी लगाया। बता दें कि राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड की राजनीति पूरी तरह गर्म हो चुकी है। एक ओर इंडिया गठबंधन अपने दोनों उम्मीदवार की जीत का दावा कर रहा है, तो दूसरी ओर भाजपा समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी के मैदान में उतरने से चुनावी मुकाबला रोचक हो गया है। इसी बीच झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे ने भाजपा की रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए। विनोद पांडे ने कहा कि झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव होना है और दोनों सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत सुनिश्चित है। उन्होंने दावा किया कि गठबंधन के पास पर्याप्त संख्या बल है और सभी विधायक एकजुट हैं। 2 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव है। इंडिया गठबंधन के 2 प्रत्याशी हैं और दोनों प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित है। सोचना होगा भारतीय जनता पार्टी को, जिन्होंने एक निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन देने का काम किया और राज्य में जो माहौल था इस चुनाव को लेकर के उस माहौल को खराब करने और एक गलत संदेश देने का काम किया। हॉर्स ट्रेडिंग होने की संभावना सामने आ रही है। ये वर्ड आपका तभी आया जब ये तीसरा प्रत्याशी आया मैदान में, तो भारतीय जनता पार्टी की मंशा आपके सामने स्पष्ट है, तभी ये सवाल आपके तरफ से आया है। तो ये सवाल आप भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि आपने निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन क्यों दिया। क्या भारतीय जनता पार्टी उस स्थिति में भी नहीं है कि इस राज्य में राज्यसभा का प्रत्याशी दे पाए। धन्यवाद। झामुमो नेता ने भाजपा द्वारा निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी को समर्थन देने के फैसले पर भी सवाल उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा का ये कदम चुनावी माहौल को प्रभावित करने और गलत राजनीतिक संदेश देने का प्रयास है। विनोद पांडे ने कहा कि जब स्पष्ट संख्या बल मौजूद है तो निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन दिए जाने से अनावश्यक राजनीतिक परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इससे हॉर्स ट्रेडिंग जैसी आशंकाओं को बल मिल सकता है। हालांकि भाजपा और एनडीए की ओर से राज्यसभा चुनाव में अपनी जीत को लेकर लगातार दावा किया जा रहा है। राज्यसभा चुनाव से पहले झारखंड में राजनीतिक बयानबाजी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। एक तरफ इंडिया गठबंधन दोनों सीटों पर जीत का दावा कर रहा है, तो दूसरी तरफ एनडीए भी अपने उम्मीदवार के पक्ष में माहौल बनाने में जुटा है। अब सभी की नजरें राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर टिकी है, जो झारखंड की राजनीति को नई दिशा दे सकते हैं। जामताड़ा से मुनादी लाइव के लिए चंदन सिंह की रिपोर्ट।